हाँ नमस्कार जी। आज बहुत इम्पोर्टेंट खबर नीट से रिलेटेड लेकर के हम आए हैं आप लोगों के लिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट क्या है? ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट संभवतः 100% क्लियर नहीं है, संभवतः 27 या 28 अक्टूबर से शुरू होगी। मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग डेट, मतलब काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है? 27, 27 या 28 अक्टूबर क्या हो सकते हैं? अक्टूबर 27 या 28 अक्टूबर से ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें तैयार रखना है। उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लें, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने ऑलरेडी तुमको वीडियो बना करके डाल दिया है। आप मेरा मिश्रा क्लासेस का वीडियो देखिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी हैं वो बातें मैंने बताई हैं। देखिए, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी छूट न जाए, इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो घड़ी है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ से संबंधित सवाल है, इसलिए कहीं चूक न हो जाए। दूसरी बात देखा जाए, 1 वीक देखिए 27 या 28 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 1 वीक समय दिया जाएगा, 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। किसके लिए? 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन का समय दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग का समय दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग का समय दिया जाएगा और चॉइस लॉकिंग का समय दिया जाएगा। एंड चॉइस लॉकिंग, चॉइस लॉकिंग लॉकिंग का समय दिया जाएगा। मतलब क्लोजिंग का, चॉइस क्लोजिंग या लॉक एक ही बात है। क्लोजिंग का समय दिया जाएगा। तो एक बात तुम्हें याद रखना है, मैंने हालांकि पहले ही बताया है, 27-28 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और रजिस्ट्रेशन में हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। 1000 फीस जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस है, और 10,000 रुपीज़ जो हैं वो सिक्योरिटी मनी है। 1000 रुपीज़ तो वापस नहीं होंगे, लेकिन 10,000 फीस ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके फ़ीस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। और अगर फिर बाई चांस ऑल इंडिया में अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो 10,000 रुपीज़ आपके वापस हो जाएंगे। जिस अमाउंट से आपने पैसे दिए हैं उसी अमाउंट से वापस होंगे। फिर देखा जाए, 1 सप्ताह का समय तो ये दिया जाएगा, 1 वीक का समय दिया जाएगा, और फिर 4 या 5 तारीख को रिजल्ट आएगा। तीसरी बात देखिए क्या होगा, 4 और 5 नवंबर, कब नवंबर को रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो ये 4 या 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 5 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद अगर 5 नवंबर को रिजल्ट आता है तो 4 या 5 दिन का आपको समय दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए अगली पोजीशन क्या होगी, चौथी पोजीशन 6 या 10 नवंबर से, 6 और 10 नवंबर के बीच उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा।
तो ये तुम्हें याद रखना, 6 और 10 के बीच जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, 6 और 10 नवंबर के बीच कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। और अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, ये तो कौन सी है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? अब सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया की काउंसलिंग 2 राउंडों में होगी। आपको रजिस्ट्रेशन कराने की सेकेंड टाइम में ज़रूरत नहीं है, फीस आपको सेकेंड टाइम में नहीं लगेगी। जो फर्स्ट टाइम में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही आपका मान्य होगा। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग लगभग 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट फ्रॉम कब से स्टार्ट हो जाएगी? 15 नवंबर से। 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको बैठना है, चॉइस फिलिंग करना है, लॉकिंग करना है, फिर रिजल्ट आएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर एक बात और तुम्हें याद रखना है, अगर सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है और कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया है और अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो स्टेट की काउंसलिंग में आपको बैठने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन लेना आपकी मजबूरी होगी, नहीं तो स्टेट में आपको काउंसलिंग के लिए नहीं अवसर मिलेगा। और जो भी आप ये चॉइस फिलिंग करें बहुत हिसाब से करें। सब ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेजों को आप मेंशन कर दें, सबसे पहले टॉप क्लास के कॉलेज और सबसे बाद में न्यू कॉलेज को आप भरें, समझे? तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये एक बात मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि अगर ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है, काउंसलिंग में कॉलेज आपको अलॉट हो गया है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो स्टेट काउंसलिंग में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में केवल 2 ही स्टेप होते हैं, फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग और दूसरे लेवल की काउंसलिंग। अगर ऑल इंडिया में सीटें शेष बच जाती हैं तो जिस स्टेट की सीटें बचती हैं उस स्टेट को वापस कर दी जाती हैं, समझे? तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है काउंसलिंग के ऊपर, चॉइस फिलिंग के ऊपर कहीं गलती मत कर देना। और अगर गलती कर दोगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना और हम आपको बताएंगे। वैसे हालांकि कोई हम काउंसलर नहीं हैं, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, मैंने अपनी बेटियों की स्वयं काउंसलिंग की है। तो काउंसलिंग से संबंधित जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो अनुभव हम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मेरी कोई काउंसलिंग की फीस नहीं है। हम मानवता के हिसाब से आपकी सेवा कर सकता हूँ, ठीक है? वो भी सलाह दे सकता हूँ कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? वैसे बहुत काउंसलर हैं। और एक बात तुमको हम और बता दें, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो
प्राइवेट कॉलेज हो, हर कॉलेज में एडमिशन केवल काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। अगर आपको कोई भ्रमित करता है कि हम तुम्हारा एडमिशन उस प्राइवेट कॉलेज में करा देंगे, काउंसलिंग की कोई चिंता मत करो, इतने पैसे लगेंगे, इसका मतलब वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। बगैर काउंसलिंग के दुनिया की कोई भी ताकत न तो गवर्नमेंट में न प्राइवेट में एडमिशन करा सकता है। आपको काउंसलिंग में बैठना ही होगा, और काउंसलिंग में वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क आए हैं। और क्वालिफाइंग मार्क मैंने बता दिया है तुम्हें, पिछली क्लास में ही बताया था। जनरल का कितना आया है 147, ओबीसी का कितना आया है 146, और एससी का कितना आया है 113, और एसटी का कितना आया है 113। और अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब पीएच का है, तो उसका है 129। अगर इतने नंबर हैं कैटेगरी के हिसाब से तो ही वो काउंसलिंग में बैठ सकता है, और अगर इससे नंबर कम है तो वो व्यक्ति काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता है। अगले साल की तैयारी करें। अगर कोई आदमी कहता है हम करा देंगे एडमिशन, इसका मतलब वो 100% झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में तुम्हें नहीं फंसना है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे हम पल पल की खबर वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहें। बेस्ट ऑफ लक।